यार आजकल दुनिया में कुछ भी ओरिजिनल नहीं बचा है। सब लड़के घुंघराले बाल लेके बैगी पैंट्स पहन के ओवरसाइज टी शर्ट लगा के घूम रहे हैं। सब लड़कियां क्रॉप टॉप के नीचे बैगी जींस पहन के घूम रही है। बस सेम हेयर स्टाइल सबकी, यहाँ से ये दो बाल अलग कर दिए लड़कियों ने, बस यही है। अगर तुम लोगों की एज करीब 12 से लेकर 25 साल के बीच में है तो तुम सभी मेरी बात से कनेक्ट कर पाओगे। यार तुम आज के ज़माने में इधर उधर जरा झांक के देखो, एक बार अपनी तरफ नज़रें घुमाओ अपने आसपास और देखो। तुम्हारे स्कूल कॉलेज स्ट्रीट्स में जाओ, तुम पार्क चले जाओ, कहीं भी जाओ, तुम्हें हर लड़का बैगी जीन्स, हर लड़का वो दो तरीके के हेयर स्टाइल, एक वो नहीं होता जो बाल मैसी करके एकदम घुंघराले बाल कर देते हैं, और दूसरा हेयर स्टाइल वो साइड पार्टीशन जो एक्चुअल में मैंने कर रखा है, मैंने बहुत पहले से कर रखा है। लेकिन ये जो ट्रेंड चल रहा है वो सब फॉलो कर रहे हैं, इंक्लूडिंग लड़कियों को कम मत समझना। लड़कियां भी यहाँ से क्रॉप टॉप और यहाँ से नीचे वो ब्लैक कलर की वो लोअर वाली पैंट, और ये साइड पार्टीशन, लड़कियों के वो दो मांग वाला हेयर स्टाइल। मतलब तुम खुद देखो यार इस देश में चल क्या रहा है। जहाँ अमेरिकन्स, तुम अमेरिकन्स का हेयर स्टाइल देखना, वहाँ पे हर बंदा एक अलग हेयर स्टाइल, एक अलग एटीट्यूड, एक पर्सनैलिटी लेके चलता है। और इंडिया में वही सारे बंदों को मतलब सॉरी मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन सबको छपरी बनना है। इंक्लूडिंग मेरी जान पहचान में भी बहुत से लोग हैं जो ऐसी छपरी हरकतें कर रहे हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। देखो, तुम्हें दूसरों को ही फॉलो करना है तो कर लो, ये तुम्हारे लिए गलत है वैसे तो, लेकिन अगर तुम्हें दूसरों को फॉलो करने में बहुत मज़ा आता है, मान लो तुम्हारे दो दोस्तों ने साइड पार्टीशन हेयर स्टाइल करवा दिया, या फिर तुम्हारे दो दोस्तों ने मुलट कट करवा दिया है, वही छपरियों वाला, या सॉरी पर वो हेयर स्टाइल करवा दिया है, तो तुम्हें भी वो हेयर स्टाइल कराने का मन करेगा। तुम्हें लगेगा वो कूल लग रहे हैं यार, वाह वो मेरे दोस्त कूल लग रहे हैं, तो मैं भी वैसे हेयर स्टाइल रखूँगा। लड़कियाँ भी ऐसी हैं, मेरी वो दोस्त ने कोई ये हाफ क्रॉप टॉप पहना है तो मैं भी वो वाला हेयर स्टाइल रखूँगी, मैं भी वो क्रॉप टॉप पहनूंगी। देखो, तुम्हें जो हेयर स्टाइल रखना है, जो पहनना है वो पहनो, ये तुम्हारा फैशन सेंस है, ये तुम्हारी अपनी चॉइस है। लेकिन यार अगर तुम किसी और को देख के ये सब चीज़ें कर रहे हो तो ये एक तरीके से गलत चीज़ है। क्योंकि देखो आज के टाइम पे अगर हर बंदा ऐसे सेम कपड़े, तुम रोड पे जाना, रिसेंटली हम लोग, मैं और मेरे दोस्त वॉक करने गए थे, तो हमने देखा, मैं देख रहा हूँ सारे बंदों को, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, हर लड़के के, ऑलमोस्ट जितने लड़के मैं रोड पे देख रहा हूँ उन सब के करली बाल हैं, वही घुंघराले बाल वाला हेयर स्टाइल, और हर बंदे ने बैगी जीन्स, हर बंदे ने बैगी टी शर्ट पहन रखी है। और ऐसा नहीं है, मैं भी पहनता हूँ बैगी जीन्स, मैंने भी साइड पार्टीशन हेयर स्टाइल करा रखा है, मेरा भी यही हेयर स्टाइल है। लेकिन देखो, मैं ये बहुत पहले से कर रहा हूँ, ये जो मेरे को जानते हैं वो उनको पता होगा, मैं बहुत पहले से करता आ रहा हूँ, ये कोई ट्रेंड को मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने अपनी पर्सनैलिटी अपने टाइप से रखा था। लेकिन देखो, एक टाइम था, मैं तुम्हें बीटीएस से कनेक्ट करता हूँ, वो तुम जानते हो कोरियन बैंड बीटीएस वाला। एक टाइम था जब लोगों ने बीटीएस को गालियाँ दी थी कि यार ये कैसे लोग हैं, ये छी, उनको पता नहीं ट्रांसजेंडर कहा था, पता नहीं क्या क्या गे कहा था, क्योंकि उनका ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया था इंडिया में, लड़कियां पागल हो गई थी और लोग अजीब हरकतें कर रहे थे बीटीएस का नाम ले लेकर, जो कि करना जायज़ भी था। लेकिन फिर लोगों ने कहा कि यार ये कैसे कपड़े पहनते हैं, ढीले कपड़े पहनते हैं, ये भी कोई फैशन सेंस है। और आज तुम खुद देखना, वही साउथ एशियन फैशन सेंस जो था, वो जो साउथ कोरिया का फैशन सेंस था, जो अमेरिकन्स ने स्टार्ट किया था और साउथ कोरिया तक पहुंचा, और वहाँ से आते आते हमारे यहाँ तक अब खुद आ चुका है। एक टाइम था जब लोग बोलते थे बीटर स्किन केयर करते हैं, ये गलत बात है, वो गे हैं, ये हैं, वो हैं। और आज इस ज़माने में जब शारिंगटन, चैट टैग ऐसे यूट्यूबर्स आ चुके हैं, तो खुद लोगों ने, लड़कों ने लुक्स मैक्सिंग करना शुरू कर दिया है। जितने भी बंदे थे ना जिन्होंने कहा था कि हम देसी बालक हैं, ये वो, जिन लौंडों ने कहा था हम बदमाश हैं, ये वो, उन सब के भी तुम देख लेना, उन सब ने भी क्लीन शेव करना शुरू कर दिए, उन सब ने भी अपने आप को बीटीएस का लुक देना शुरू कर दिया है। सॉरी भाई, लेकिन तुम लोगों ने भी क्लीन शेव करना शुरू कर दिया है। एक टाइम पे कहते थे जिनकी दाढ़ी नहीं आती वो छक्के हैं, टाइगर श्रॉफ को भी ट्रोल किया था। लेकिन अब तुम इंडियन नेवी वालों को देख लेना, इंडियन नेवी, पुलिस, आर्मी देख लेना, उनके भी शेव होती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनको गे कह दोगे या कुछ भी कह दोगे। बीटीएस की रिस्पेक्ट करना भी एक अलग बात है। मैं खुद बीटीएस को गलत नहीं मानता हूँ, मेरे हिसाब से बीटीएस गलत नहीं है, तुम्हारे हिसाब से होंगी या बहुत से लोगों के हिसाब से। बट कहने का बेसिक मतलब देखो ये है, मैं ये वीडियो खोल के क्यों बनाऊंगा, मेरा बेसिक सा मतलब ये है, तुम दूसरों को कॉपी करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हारी जो खुद की पर्सनैलिटी है वो गायब हो जाएगी। अगर सारे लड़के ही साइड पार्टीशन, करली हेयर स्टाइल, मुलट हेयर स्टाइल रखेंगे तो फिर तुम सब दोस्तों में भेद क्या रह जाएगा। तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम्हारा कौन सा दोस्त रिंकू है और कौन सा दोस्त मिंटू, तुम पहचानोगे कैसे। अगर सारी लड़कियां ही क्रॉप टॉप पहन के निकलेंगी,
और तो तुम पहचानोगे कैसे कि लड़कियों के पास और भी फैशन के लिए कपड़े होते हैं? लड़कियां भी बस एक ही फैशन, एक ही हेयर स्टाइल लेके घूम रही है। तुम ध्यान से देखो तो वही स्ट्रेट बाल खुले कर दो, बस दैट्स इट। पहले के ज़माने में लड़कियां अलग अलग हेयर स्टाइल ट्राई करती थी, पफ बनाती थी, चुटियाँ बनाती थी। भाई अब के ज़माने में ख़त्म सब कुछ। ये क्या चल रहा है? हम सब ने अपनी आइडेंटिटी खो दी है। हम सब जिंदा ही नहीं हैं, मरे हुए की तरह रिएक्ट कर रहे हैं हम लोग। ये क्या बात हो गई है? और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक्चुअल में मेरी बात का मतलब समझ पा रहे हैं और अब अपनी गलतियों को पहचानेंगे। तुम सब एक दूसरे की कॉपी करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। तुम्हें अपने आप के सिचुएशन, अपनी अकॉर्डिंग, अपनी सराउंडिंग के हिसाब से एडजस्ट करनी होंगी चीज़ों को। तब जाके तुम्हारा रियल फैशन सेंस, तब जाके तुम्हारा रियल एटीट्यूड, तब जाके तुम्हारी रियल खुद की आइडेंटिटी, जो लगता है ना कि हाँ ये आइडेंटिटी है, वो दिखेगी। तुम किसी भी कैरेक्टर को उठा के देख लो, हर एक कैरेक्टर अपने आप में अलग है। अयानो कोजी अपने आप में अलग है, योहान लेबर्ट अपने आप में अलग है। इंडियन फैशन अलग होता है और कोरियन फैशन अलग होता है। सारे फैशन अपने आप में अलग हैं यार। एक दूसरे की कॉपी मत करो, कुछ नहीं होने वाला। ये दुनिया बहुत, तुम अपने आसपास देखो कितनी झूठी दुनिया ये सारी दुनिया तुम्हें फेक लगेगी, बिल्कुल झूठी दुनिया, जैसे सब कुछ एकदम फेक स्क्रिप्टेड हो रहा है। एक बार देखो आसपास, क्या ये सब चल क्या रहा है हमारे समाज में? वही हम सब एक बहुत झूठी रियलिटी में जी रहे हैं, एक बहुत ही डार्क झूठी रियलिटी जिसमें हम सबको फंसाया जा रहा है। और जो टॉप पे बैठे हैं ना, वो सब देख पा रहे हैं आराम से, तो उनको सब दिख रहा है कि ये गलत चक्कर में फंस रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये इसको नशे की आदत पड़ गई, इसको लड़की की चक्कर हो गया, ये वो, उन सबको अलग अलग पता है। लेकिन रियलिटी में जो दिमागदार इंसान है ना, वो पहचान पा रहा है कि चीज़ें क्या हैं, एक अलग पर्सपेक्टिव। लेकिन वो देखने में बहुत ही बकवास सा, बोरिंग सा लगता है। हम उसको कहते हैं ये अंकल है यार, ये तो साधु महात्मा की तरह बातें कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो इंसान सही बात कर रहा होता है। तुम पहचानो यार, ये बैगी जीन्स, ये हेयर स्टाइल करो, कोई मना नहीं है, लेकिन सिर्फ इसी को अपनी ज़िंदगी मत मान लो कि बस फैशन। मेरा दोस्त है, वो हर 2-2 सेकंड में अपने बालों में हाथ मारता है। जब भी हमारे रोड के सामने से कोई लड़कियों का ग्रुप जा रहा होता है तो वो ऐसे स्टाइल मारता है, ऐसे हाथों पर। मैं बोलता हूँ क्यों कर रहा है ऐसा? और वो लड़कियां हमें दिखती भी नहीं है, वो अपने रास्ते जा रही है, हम अपने रास्ते पर। मेरा दोस्त जैसे ही कोई लड़की को देखेगा, वो ऐसे बालों में हाथ मार लेता है। क्या ये सब क्या चल रहा है? तुम फिर अपने आप को सिग्मा मेल कहते हो, अल्फा मेल कहते हो, ऐसे हो तुम। ये है तुम्हारी रियलिटी। रियलिटी में जीना सीख जाओ। मैं तुम्हें बस सच बताने आया था और कुछ नहीं। दैट्स इट।